हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 24 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई के कामों में और बाहर से धो रही हूँ आज तो मैं पौधे वगैरह, बाइक वगैरह। तो इन पे मिट्टी जमी हुई थी और दीदी अंदर से पोछा लगा रही है, फिर वो नीचे से वो धो देगी। मैं तो ऊपर ऊपर का धो रही हूँ। और आज हमारे घर कोई आने वाला है खाने पे, तो बता देती हूँ कौन आने वाला। अनिता आंटी है ना, जिनके लड़के की अभी शादी हुई थी। अशोक विहार में मौसी रहती है ना, तो उनकी भतीजी के साथ हुई थी। तो हम लड़कों वाले की साइड से भी थे और लड़की वालों की भी साइड से थे। तो आज वो आएंगे हमारे घर पे खाना खाने के लिए दोपहर में। अनीता आंटी, उनका लड़का और उनकी बहू नई नई। तो बस अभी मैं साफ सफाई के काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी करूंगी और आगे दिखाती हूँ मैं क्या बनाऊंगी खाने में। तो साफ सफाई के तो सारे काम निपट गए हैं, अभी मैं खाना बनाने लगूंगी। लेकिन उससे पहले मैं लेने जा रही हूँ सब्जियाँ और पनीर लेके आऊँगी, क्योंकि मटर पनीर की सब्जी बनानी और साथ में आइसक्रीम। तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी देनी है ना, तो यही हमारे पास वाली दुकान पे ही मिल जाएगी। वो डिब्बे वाली आइसक्रीम लेके आऊँगी, बटर स्कॉच लेके आऊँगी। तो बस अभी ये सामान ले आती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने लगूंगी। और उसके बाद जब खाना बन जाएगा ना सारा, तब नहाने जाऊँगी। वही अभी नहीं नहाती, नहीं तो फिर वही हालत हो जाएगी किचन में। तो अभी फटाफट भाग के सब्जियाँ ले आती हूँ। आलू गोभी की सब्जी बनाऊँगी तो गोभी लेके आनी है, टमाटर लेके आने, खीरे लेके आने। मैं सोच रही हूँ रायता है ना, खीरे का बना दूँ तो, और सैलेड में भी तो कटेगा खीरा। तो बाकी ये सब्जियां ले आती हूँ और फिर लगती हूँ खाना बनाने। तो सब्जियां ले आई हूँ मैं और साथ में पनीर और आइसक्रीम भी ले आई। बटर स्कॉच वाली फ्रिज में रख दी आइसक्रीम, तो लाके मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बटर स्कॉच हुई या फिर वो आती है ना पिस्ता वाली, तो वो भी टेस्टी लगती है। तो अभी मैं लग गई हूँ सब्जी बनाने। तो पहले मटर पनीर बनाऊंगी। और मम्मी तो कल ही कह रही थी कि सामान ले आ जो तेरे को कल बनाना है, तो वो सारा सामान आज ही लिया। वहाँ पास में ही दुकान है, तो कल सुबह ही ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ लेके आऊँगी। आइसक्रीम का तो ये था मेरे को कहीं ना मिले, लेकिन मिल गई हमारे पास में ही दुकान पे। तो सारा सामान यहीं आसपास ही मिल जाता है, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी मैंने मटर पनीर के लिए ग्रेवी बननी मतलब पकनी तो रख दी है। तो मैं खाली साथ साथ में आलू गोभी की भी तैयारी कर ही लेती हूँ। तो मैंने पहले गोभी को काट के और गर्म पानी में भिगो के और उसको मैंने मतलब फ्राई होना रख दिया है, कढ़ाई में तेल डाल के और फ्राई करने के लिए छोड़ दी है। तो है ना, आज मैं गोभी और आलू की सब्जी, आलू और गोभी दोनों चीज़ फ्राई करके तब बनाऊंगी। तो इससे है ना बढ़िया टेस्ट आता है। और मैंने आलू भी छील लिए हैं। साथ साथ में चल रहा है मेरा दोनों सब्जियों का काम। तो दोनों सब्जियों के लिए दो दो कढ़ाई गैस पे रखी हुई है। इधर मटर पनीर बन रहा है, उधर आलू गोभी बन रही है। तो मटर पनीर के लिए बस मैंने ग्रेवी को पीस के दोबारा से तड़का लगा के और मटर और पनीर डाल के और अभी पकने के लिए छोड़ दी है मैंने मटर पनीर की सब्जी। मतलब इसका तो सारा ही काम हो गया, बस अब इसमें लास्ट में मलाई डालनी है और धनिया काट के डालना है। तो यही काम बचा है। अभी मैं आ जाती हूँ आलू गोभी की सब्जी पे। तो जो मैंने गोभी डाली थी ना फ्राई होने के लिए, वो मैंने पका के और निकाल ली थी। उसके बाद मैंने आलू फ्राई होने डाल दिए हैं। बस आलू भी अभी पक ही गए हैं। तो बस आलू फ्राई होते हैं इनको भी निकाल लिया था मैंने और दोबारा इसी कढ़ाई में तड़का लगा के और आलू गोभी डाल दी थी। तो वो भी पक गई है, दोनों सब्जी बन गई है। मतलब दोनों सब्जी बना के साइड में कर दी है। और अभी मैं बनाने लग गई हूँ हलवा। तो मेरा हलवा बनाना बचा है और रायता बनाना बचा है। मम्मी तो ये कह रही थी तो जाके पहले नहाया, उसके बाद आके हलवा बना देना, क्योंकि हलवा फिर ठंडा हो जाएगा और ठंडा अच्छा नहीं लगता। माँ गर्म तो खाते टाइम फिर भी करना चाहिए। मैं नहा के आके बनाऊंगी ना, तो खाते टाइम तो वो तब तक तो ठंडा हो ही लेगा। मैं अपने सारे काम निपटा के तभी नहाने जाऊंगी। फिर नहाने के बाद नहीं अच्छा लगता ये काम करना, मतलब गर्मी में खड़ा हो ना। तो मैंने क्या किया, पहले अपने सारे काम निपटाए, हलवा बनाया, उसके बाद फिर मैंने रायता बनाया और सारा खाना बना के फिर मैंने पूरी स्लेब साफ करी, बर्तन साफ करे। मका फिर खाना खाने लगे ना, फिर और बर्तन हो जाएंगे, यहाँ ढेर लग जाएगा बर्तनों का। और फिर ज़्यादा बर्तन होने के बाद तो साफ करने का मन नहीं करता। मैं साथ साथ में ही करती रहूँगी सारे साफ। और फिर वो गैस भी साफ करके और तब मैं नहाने गई थी। और बस अभी मेरा हलवा भी बन गया। तो मैंने मलाई वाला ही हलवा बनाया, यही टेस्टी लगता है। और हलवा बनाने के बाद फिर मैं रायता बनाने लग गई थी। तो मैंने खीरे का रायता बनाया, खीरा ऐसे कद्दूकस करके और दही में डाल के फेंट दिया। और इसमें है ना मैं तड़का लगा रही हूँ अभी जीरे का, ये वाला तड़का लगाऊंगी, मतलब जीरा घी में भून के और तब रायते में डालूंगी। तो इससे है ना रायते में इतनी बढ़िया खुशबू आती है ना, पूरे घर में ही खुशबू फैल जाती है। ये वाला तड़का लगाते हैं तब हम। और रायते में मैंने है ना अभी नमक नहीं डाला है। मैं खाने लगेंगे ना उससे थोड़ी देर पहले ही नमक डाल दूंगी। पहले नमक डालने से ना थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाता है रायता। वैसे मैंने फ्रिज में रख रखा था, मैं ठंडा ठंडा ही अच्छा लगेगा रायता। तो मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं खाने की, बस सैलेड काटना बचा है। वो मैं सोच रही हूँ खाना खाएंगे ना तभी काट लूँगी। और आटा मैं फिर नहाने धोने के बाद ही गूंदूंगी। तो यहाँ भी मटर पनीर की सब्जी थी और ये है आलू गोभी की सब्जी, धनिया काट के डाल दिया है मैंने। और ये है खीरे का रायता और इधर रखा है हलवा। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और पूरी मैंने
किचन साफ़ कर दी है। देखो सारी स्लेब साफ़ कर दी, सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और अभी है ना 12:30 बजे हैं, तो आंटी और को है ना 1 बजे आना है। तो आधा घंटा पहले मेरे सारे काम निपट गए हैं, बस नहाना धोना बचा है, वो भी नहा के आ जाती हूँ। तो 1 बजे तक तो मैं पूरी रेडी हो लूँगी। और मैं नहा धो के आ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। सवाई को गया है और मैंने ये पिंक कलर वाला सूट पहन लिया है आज। माँ भी इतनी गर्मी नहीं हुई है, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब तो ये पहनने नहीं जाएंगे, तब तो फिर कॉटन के ही चलेंगे। तो मैं कॉटन के ज़्यादा गर्मी में पहन लूँ। आज ये सारे काम तो हो ही गए अभी खाने के, तो बस रोटी बनानी है, तो गंदा होने का भी डर नहीं। तो इसलिए मैंने पिंक कलर का लाइट से कलर का सूट डाल लिया है। और बस अभी आंटी का वेट कर रहे हैं कब तक आएंगे। इतना मैं आटा गूंद लूँ क्योंकि मेरा आटा गूंदना बचा है। तो आटा गूंद के और बस फिर तो कुछ काम बचेगा ही नहीं, फिर चाय पानी देनी है। और सैलेड तो मैं साथ साथ में ही काट लूँगी, तो रोटी बनाने से पहले है ना, तो तब काट लूँगी सैलेड तो मैं। चलो अभी मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो अभी आ गई हैं अनीता आंटी, उनका लड़का, उनकी बहू मतलब तमन्ना और युद्धि, तीनों आ गए हैं। बस मैं तो रूम से निकली थी, आटा भी नहीं गूंदा था, तो तभी आ गई। मैं आटा तो बाद में गूंद लूँगी, पहले ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक दे देती हूँ। मतलब 1:15 तो हो ही गया था, 1 बजे का टाइम दे रखा था, तो 1:15 बजे तक आ गए थे। और मम्मी बोली कि चाय को तो रहने दे, क्योंकि युद्धि और तमन्ना चाय तो पीते नहीं। वैसे भी बोली गर्मी हो रखी है तो मैं ठंडा ले आती हूँ। तो मम्मी दुकान से जाके ठंडा ले आई थी, तो अभी डाल दिया सबके लिए मैंने फैंटा। आ जाओ आप सब भी ठंडी ठंडी फैंटा पी लो, भाई साथ में नमकीन है, तो दे आई हूँ मैं सबको फैंटा। बस अभी मैं आटा गूंद लेती हूँ और सैलेड काट लेती हूँ। तो आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, सैलेड भी काट दिया है। तो बस अभी फटाफट रोटी बना लेती हूँ, वैसे भी लंच का टाइम हो रखा है। और युद्धि को भी कई काम आ गया, तो वो भी काम से जाएंगे, मैं खाना खा के ही जाना। तो बस अभी मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ और मम्मी डाल के दे। और युद्धि और तमन्ना की शादी को है ना परसों पूरा 1 महीना हो जाएगा। आप लोग भी ये सोच रहे होगे शादी के कई दिनों बाद खाना खाने आए हैं, क्या करें भी शादी के बाद इतने सारे काम होते हैं। तो ये बिजी चल रहे थे पहले तो, मतलब वही लड़की मायके जाती है, पग फेरे के लिए जाती है, शादी में इतना सब फैल जाता, तो वो निपटारा करते हैं। और उसके बाद फिर हम बिजी हो गए, मैं भी अपने मायके चली गई, वहाँ 3-4 दिन रुक के आई। और उसके बाद फिर यहाँ आंटी के फंक्शन में चले गए, तो ऐसे करके फिर हम बिजी हो गए। तो हमने यही सोचा था आराम से जब फ्री हो जाएंगे ना, दोनों फ्री होंगे, तब आराम से बुलाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद बैठ के बातें भी तो करनी होती है, तो पूरा ही दिन लग जाता है। ये तो है नहीं भी खाना खाया और चल दिए, तो पूरा ही दिन लग जाता है। तो इसीलिए इतना टाइम लग गया खाने पे बुलाने में। तो ये देखो बातें करते करते मम्मी ने सारा खाना डाल दिया है प्लेटों में, खाना बन के रेडी हो चुका है, डल भी चुका है। आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म खा लो खाना भाई। और अभी हलवा भी डाल दिया साथ में। माँ थोड़ी देर बाद तो फिर आइसक्रीम खानी, अभी साथ साथ में ही हलवा खा लेंगे। तो मम्मी अभी दे आएगी और मैं रोटियां बना दूंगी। तो बस खाना खा के और फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। और मेरे को एक बर्तन भी साफ़ करने, खाना खाते ही सबसे पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर निश्चिंत होकर बैठ जाऊँगी। नहीं तो फिर यही रहता मन में, ये काम पड़ा ये काम पड़ा, जब तक पूरा काम निपट ना जाए ना तब तक नहीं बैठा जाता। एक मैं बोलने लगी अभी तो नई शादी हुई है, बोलने लग जाएगी थोड़े 2 दिन में। और हाँ जब शुरू में बोलने लग जाए कन्नूरी बोल रहा है वो तो। अरे घर में 2 आदमी होंगे बोल रहे हैं, घर तो बोलती होगी, 12 का शर्माव है ना, बात करे जाओ। और अभी ममता आंटी भी आ गई थी, हमारे पड़ोस में ही रहती है, मतलब हमारे से पहले वाला जो मकान है ना, स्कूल है, मतलब ये इन्हीं का है। तो वो भी आ गई थी, तो अभी सारे बैठ के बातें तो कई देर हो गई थी हमें बातें करते करते। तो मम्मी बोली जब भाग के अभी आइसक्रीम लेके, आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तो मैंने डाल ली है सबके लिए आइसक्रीम। आ जाओ भाई आप भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। अच्छा नहीं पकड़ दे कुछ खा दे, ले बुआ है इसका क्या चोरी है। और अभी मम्मी देने लग गई है तमन्ना को सगुन। तो मम्मी के तो दोनों एक बने, एक तो भतीजी लगा है और एक दोस्त के लड़के की बहू हो गई। और छोटियों न मिलेंगे।
बांध दोगे अपने तो ही। हाँ बिल्कुल। आप खेत पोती खाना को बुलाऊंगी जब दूंगी ना, जब तो खुश हो। पहले तो यूं तो लेवांगे। और मैं तेरी सोचू कि मेरा इतने जी उम्र हुई सुदेश का सुख पता रुपया दवा दे हैं, और तो रुपया दवा दे एक दे पछन नाट जावे मारे नहीं हो दोनों आटी हो जाओ पहले 8 रुपया दवा दे पक्का हो जाएगा जबान हो जाएगा छकवा दूंगा। चल पड़े भाई आंटी तो आंटी तमन्ना उस दिन ही वो भी बीच में चक्कर मारती रही हो। कभी भी जी कर वो नहीं था, डाल दिया था ना। हाँ डाल दिया था। हाँ इसी में डाल दिया था वो OTP। बाय। और अभी शाम के 5:30 बज गए हैं, चली गई आंटी तो। और अभी मैं मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। आंटी और को भी बोल रहे थे कि चाय पी के जाना, बोले अभी तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, कोई मन नहीं कर रहा चाय पीने का। पर मम्मी का भी मन कर रहा है चाय पीने का, तो मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।